जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये आसान उपाय, कट जाएंगे सारे पाप, माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से लाभ होता है। इस बार 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कुछ उपायों को करने से जीवन से कष्ट दूर हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करें। पूजा के दौरान केसर की खीर का भोग अर्पित करें। पीले रंग के कौड़ियों को चढ़ाएं और अगले दिन इन कौड़ियों को तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से कारोबार में लाभ होता है, धन का अभाव नहीं होता, कार्य में भी लाभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ पर दूध और शक्कर को मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। देवी लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, धन धान्य में वृद्धि के योग बनते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है। एक लोटे में जल, दूध, सफेद फूल और शक्कर को मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। धन लाभ के योग बनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाएं। दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ माँ तुलसी की पूजा करें। सुबह और शाम को तुलसी पौधे के सामने घी का दीपक जरूर लगाएं। 26 और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से काम करना चाहिए जिससे सारे पाप धुल जाएं और लाभ हो? वैसे तो पूरा कार्तिक महीना ही बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत विशेष होती है। ज्योतिष आचार्य की माने तो इस दिन जातकों के पास एक ऐसा मौका होता है कि वह एक ही दिन में कुछ आसान से उपाय करके पापों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं, भगवान के सानिध्य में ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान से उपाय। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है, यानी 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:15 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं 27 नवंबर को 2:17 बजे तक रहेगा। कुछ लोग उदया तिथि मानते हैं जो प्रशस्त भी है। ऐसे में 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा की उदया तिथि मानी जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में लिखा है कि यह भगवान विष्णु का महीना होता है और बहुत सी महिलाएं या पुरुष कार्तिक पक्ष में नदी, कुएं या तालाब में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। प्रत्येक दिन किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना आरती करते हैं और व्रत करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारी चीज खाने के लिए मना रहता है। अधिकांश महिलाएं जैसे रोटी और सब्जी है, सब्जियों में जैसे कुम्हड़ा नहीं खाने का विधान है और इस दिन के लिए शास्त्रों में भी लिखा है कि सिर्फ लौकी की सब्जी खाने का ही विधान बताया गया है। कार्तिक पक्ष में 1 महीने तक स्नान करने का विधान बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्व ये भी है कि अगर जो भी जातक कार्तिक पक्ष में 1 माह तक स्नान न कर पाए हों तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मतलब 27 नवंबर के दिन सूर्योदय के पहले स्नान कर ले और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को या शिव जी को जल चढ़ा दे तो 1 महीने तक स्नान करने के बराबर ही फल मिलता है। जो इस तरह से पूरे कार्तिक पक्ष में स्नान करते हैं या फिर सिर्फ एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करे या 1 माह करे तो जो जाने अनजाने में पाप होता है तो उससे छुटकारा मिल जाता है। उनको अच्छी योनि की प्राप्ति होती है। अतः इनको प्राप्त करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करें और यदि व्यवस्था बन जाती है तो पूरे कार्तिक महीने में स्नान करें।
कार्तिक पक्ष में अगर आप स्नान करते हैं तो शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि स्नान के बाद भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन 1100 या 108 तुलसी दल चढ़ाने का विधान है। जो लोग न चढ़ा पाए हों तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के पास जाकर स्नान कराकर और तुलसी दल चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी दल को जो छू लेता है, जो भगवान के ऊपर चढ़ा देता है, तो उसके तीनों कालों में, तीनों लोकों में जाने अनजाने अगर कोई पाप हो गया है तो पापों से मुक्ति मिलती है और अच्छी योनि की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए पूर्णमासी के दिन तुलसी दल भगवान को चढ़ाने का विधान है और जो भी भोजन करे तो उसमें तुलसी दल आवश्यक रूप से चढ़ाकर भोजन करे तो पाप से निवृत्ति हो जाएगी और भगवान के सानिध्य में जाने का अच्छा मौका मिलेगा। शास्त्रों में वर्णन है कि कार्तिक पक्ष में गंगा जी में जाकर 30 दिन के बीच में किसी भी दिन अगर स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने स्नान के बराबर ही फल मिलता है। घरों में, कुएं में, तालाब में, नदी या झरने में स्नान करते हैं तो 30 दिन स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गंगा जी में अगर महज एक दिन स्नान कर लेते हैं तो उतना ही महत्व होता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कार्तिक महीने में एक दिन गंगा स्नान करने का विधान है। पृथ्वी लोक की सत्ता भगवान विष्णु को सौंप कैलाश पर्वत पर तपस्या को लौटेंगे देवाधिदेव शंकर। रात 11 बजे उज्जैन में होगा हरिहर मिलन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।